हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली डिमांड। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ना बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, ये कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, या फिर जो डिमांड है इंडिविजुअल की, उसको क्या क्या फैक्टर्स इम्पेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी है जिससे आपकी डिमांड पे फर्क पड़ सकता है। हम इसमें एग्जाम्पल पेन का ही लेके चलेंगे थ्रू आउट द ये टॉपिक। तो अभी देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है ये। प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी क्या था? गुड। और गुड क्या है हमारा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा गुड है ना, वो पेन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब लेट सपोज कि आप ना महीने में 10 रुपए के 10 पेन खरीदते थे, उसका प्राइस बढ़ के 15 हो गया। तो क्या आप अब भी 10 ही पेन खरीदोगे? नहीं, आपके जो पेन की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम तो उतनी ही रहने वाली है ना। इनकम थोड़ी ना रेगुलरली बढ़ती रहती है। तो देखो क्या हुआ है कि जब प्राइस बढ़ा तो आपने डिमांड क्या कर दी होगी? आप सेम पेन खरीद रहे होंगे? नहीं, आपने डिमांड उसकी क्वांटिटी की कम कर दी होगी। तो प्राइस के घटने से आपने डिमांड कम कर दी। अब लेट सपोज कि वो 10 रुपए का पेन था, 15 का हुआ, तो आपने वो कम खरीदना शुरू कर दिया है ना। पहले आप 10 खरीद रहे थे, लेट से अब 7 या 8 पेन खरीद रहे हो। अब क्या हुआ बाबू, उसका जो प्राइस था वो गिर गया। कुछ ऐसा हुआ कि वो पहले 10 का बिकता था, अब वो जो है मार्केट में 5 रुपए का आ गया। तो अब क्या होगा? अब भी आप 10 ही पेन खरीदोगे? नहीं, आपको तो वो पेन बहुत ही पसंद है, तो आप क्या करोगे? उसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे। मतलब जब उसका प्राइस गिरा तो आपने उसकी डिमांड क्या कर दी? उसकी डिमांड आपने इंक्रीज कर दी, मतलब उसकी डिमांड आपने बढ़ा दी, क्योंकि अब आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो, अब आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे, है ना। आई होप आपको समझ आया है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है, एक चीज घट रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। दो तरह की रिलेशनशिप होती है इकोनॉमिक्स में, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक इनवर्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें कहते हैं कि दोनों चीजें साथ में बढ़ती हैं, उसका भी अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। और इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अपोजिट रिलेशनशिप, जिसमें एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी घटेगी तो एक बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट गई और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ गई। ऐसा ही तो होता है यूजुअली, है ना। चलो अब ऐसे समझते हैं दूसरा क्या टॉपिक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसको स्टार मार्कर देते हैं, ये हमारा स्टार टॉपिक है। कैसे? देखो, रिलेटेड गुड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि मार्केट में आप पेन यूज करते हो तो बस सारी दुनिया पेन से लिखती है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग तो पेंसिल से भी लिखते होंगे ना। तो देखो, सब्स्टिट्यूट गुड होता है जो उसका ऑल्टरनेट गुड होता है। ऑल्टरनेट गुड, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब जो आप उसकी जगह पे यूज कर सकते हो। हम कह रहे हैं कि पेन है तो पेन की जगह पेंसिल यूज कर लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट में ना आप 10 रुपए का पेन खरीदते थे और वो 20 का हो गया, सीधा प्राइस बढ़ा। तो अब क्या करोगे? आप क्यों खरीदोगे पेन? अब भाई हम क्यों खरीदे पेन? मुझे तो ज्यादा पेन की जरूरत पड़ती है और इससे तो मेरा काम ही नहीं चलने वाला है। लेकिन पेंसिल अभी भी सस्ती है, तो आप क्या करोगे? आप पेंसिल पे शिफ्ट हो जाओगे। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी, है ना। टी अगर आप पीते हो तो टी महंगी हो गई, अब आप टी नहीं पी सकते, तो आप किस पे शिफ्ट हो जाओ? कॉफी पे, क्योंकि दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन देती है। दो कोल्ड ड्रिंक है, कोक और थम्स अप। अब क्या हुआ? कोक आप पीते थे, महंगी हो गई, नहीं पी सकते, थम्स अप पे शिफ्ट हो जाओ। सिंपल है, क्योंकि दोनों आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर तो पेन का प्राइस बढ़ता है तो पेंसिल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। मैंने आपको बस 2 मिनट पहले बताया था कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो वो कौन सी रिलेशनशिप होती है? वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। पेन का प्राइस बढ़ा तो डिमांड किसकी बढ़ गई? पेंसिल की। अब इसमें ना एक चीज हम समझते हैं। देखो, एक चीज होती है पीएक्स और एक चीज होती है पीआर। पीएक्स हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड, प्राइस ऑफ गिवन गुड। मतलब जैसे हम पेन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो गुड है वो पेन है, तो यहाँ पे एक्स हम पेन को मानेंगे। तो ये प्राइस जो है पेन का ही बढ़ रहा है जब हम कह रहे हैं कि पीएक्स बढ़ रहा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि पीआर बढ़ रहा है, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ रहा है, उससे जो गुड रिलेट है उसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि पेन का प्राइस बढ़ा तो पेंसिल की डिमांड बढ़ गई। अब अगर मार्केट में पेंसिल की जो प्राइस था वो बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम पेन खरीदेंगे, है ना। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट देखो अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साथ में चलते हैं। जैसे आप और आपका फ्रेंड साथ में जाते हो ना हर जगह, तो ये सेम चीज है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? देखो, मैं पेन की बात कर रही हूँ, क्या पेन इंक के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता। पेन की जो स्ट्रक्चर है और जो उसके अंदर की इंक है वो हमें दोनों साथ में चाहिए ही चाहिए,
है ना, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसके थोड़े से एग्जाम्पल और बताती हूँ, जैसे आप कह सकते हैं ओके, इसका एक एग्जाम्पल है पेट्रोल एंड कार। ठीक है, क्या कार पेट्रोल के बिना चल सकती है? नहीं, तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं टी एंड शुगर। कुछ लोग चीनी वाली ही चाय पीते हैं, तो साथ में वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। और इंडिया में ज्यादातर लोग चीनी की चाय ही पीते हैं, तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड है जो एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें समझते हैं। हम ले रहे हैं ना पेन का एग्जाम्पल, मेरा पेन है और इसके रिफिल है। ठीक है, लेट सपोज पेन का प्राइस बढ़ा, तो फिर क्या हम पेन खरीदेंगे? अगर पेन का प्राइस बढ़ा तो फिर क्या हम पेन खरीदेंगे? नहीं, तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड कम हुई है, तो फिर क्या हम रिफिल भी खरीदेंगे? रिफिल का क्या काम, फिर जब हम पेन ही नहीं यूज कर रहे, तो जो रिफिल है उसकी डिमांड भी घट जाती है। समझे कि पेन का प्राइस बढ़ा, गिवन गुड का प्राइस बढ़ा, तो रिलेटेड गुड की डिमांड कम हो गई। समझे, गिवन गुड का प्राइस बढ़ा तो हम कहा शिफ्ट हो गए, सब्सटीट्यूट गुड पे। समझ रहे हो, गिवन गुड का प्राइस बढ़ा तो हम कहा शिफ्ट हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने खरीदना कम कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों साथ में चल रहे हैं, तो एक नहीं खरीदेंगे जब इसके बिना कुछ काम ही नहीं है, तो फिर क्या करना है ना, फिर हम खरीदेंगे ही नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इनकम ऑफ कंज्यूमर। और एक चीज याद रखनी है, इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। देखो इनकम ऑफ कंज्यूमर आप समझते हैं, आपकी इनकम है वो बढ़ रही है, आप तो क्या ही कमाते हो, अभी आपके पेरेंट्स कमाते हैं, इसको समझते हैं। देखो एक होते हैं नॉर्मल गुड और होते हैं इंफीरियर गुड। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप जो पेन यूज करते हो, आप प्राइमेक्स का पेन यूज करते हो सपोज, वो एक नॉर्मल गुड है ना। नॉर्मल तो नहीं कह सकते, सब बच्चे नहीं यूज करते, हम कह सकते हैं एक कोई अच्छा पेन है 10-15 रुपीज का आता है, वो आप यूज करते हो। और एक इंफीरियर गुड है जो 2-3 रुपीज का पेन नहीं आता, जो बच्चे डिस्पोज कर देते हैं यूज करने के बाद, वो इंफीरियर गुड है। चलो अब आपकी ना इनकम बढ़ी है और आप नॉर्मल गुड यूज कर रहे हो। अगर लेट सपोज इनकम के बढ़ने से, मैंने क्या कहा, इनकम को वाई से डिनोट करेंगे, इनकम के बढ़ने से अगर मतलब मुझे बताओ, अगर इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास पैसे ज्यादा आ गए, आप और खरीदोगे ना, सिंपल सी बात है। अगर इनकम बढ़ी और वो नॉर्मल गुड है, वो आप हमेशा खरीदते हो, तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपकी इनकम घटती है तो डिमांड क्या होगा, आपकी डिमांड भी घट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम इंफीरियर गुड के केस में। ये वो वाला पेन है बाबू जो आप 2-3 रुपीज का खरीदते हो। अब क्या हुआ, आपकी तो इनकम बढ़ गई, आपको तो बहुत पैसा मिल रहा है, अब आप इसको खरीदना पसंद करोगे? नहीं, आप तो फिर अच्छा गुड खरीदोगे ना। तो देखो जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आप इसकी डिमांड को घटा देते हो, क्योंकि आप फिर अच्छे गुड पे शिफ्ट हो जाते हो। और अगर आपकी इनकम घटती है तो आप इसकी डिमांड बढ़ा देते हो, क्योंकि फिर तो आपके पास पैसे नहीं है, फिर तो आपको सस्ता ही सामान यूज करना पड़ेगा। इसका मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। चावल ना दो तरह के आते हैं, एक बासमती चावल और एक वो चावल जिसकी खिचड़ी बनती है। तो जब किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है, बासमती चावल एक नॉर्मल गुड है, उसकी वो डिमांड बढ़ा देगा। लेकिन जैसे उनकी इनकम कम होगी तो क्या वो बासमती चावल अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, तो वो उसकी डिमांड को कम कर देगा। ऐसे ही मोटा चावल जो होता है वो एक इंफीरियर गुड होता है, वो हर कोई खाना पसंद नहीं करता। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप खाओगे नहीं, आप उसकी डिमांड घटा दोगे। और अगर आपकी इनकम घट रही है तो आपकी मजबूरी हो गई ना उसको खाना, तो आप उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, अब देखो बाबू ये हमें क्लियर हो गया। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। एक टाइम था जब इंक वाले पेन यूज होते थे, जिसमें आगे इंक को फिल करके या फिर उसको डिप करके यूज किया जाता था, तो क्या आज यूज होते हैं? अब उसका मार्केट में टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं है, तो उसकी जो डिमांड थी वो घट गई। अब क्या है, रिफिल वाले पेन यूज होते हैं, नॉर्मली वो चलते हैं, उसकी डिमांड बढ़ गई। तो जिस चीज का टेस्ट और प्रेफरेंस होगा ना, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और जिसका नहीं होगा वो बढ़ जाएगी। सिंपल है। ठीक है, उसके बाद वो चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस। चलो आज आपको पता चल गया कि जो आप पेन यूज करते हो ना, वो आज 10 रुपए का मिल रहा है, कल को वो पेन 15 का होने वाला है, और आपके पास अभी पैसे बचे हैं, तो आप क्या करोगे, आज ही जाके सारे महीने के पेन खरीद लोगे ना, है ना। लेकिन सेम टाइम पे आपको पता चल रहा है कि वो जो पेन आज आप 10 का खरीद रहे थे, वो कल को 5 का होने वाला है। तो जो आप अभी भी खरीदने वाले थे, आप सोचोगे यार छोड़, मैं क्यों खरीदूं, मैं तो कल को खरीदूंगा जब सस्ता हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर की नेचर होती है कि वो बस सस्ता सामान ढूंढता है, और वो ठीक भी है ना, क्योंकि हम ज्यादा पैसे क्यों खर्चे। तो देखो अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है, कल का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, तो मैं आज की डिमांड को बढ़ा दूंगी। अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर का प्राइस घटने वाला है, फ्यूचर में जो प्राइस है वो घटने वाला है, तो मैं आज की डिमांड को घटा दूंगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गई। ठीक है,
आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ आता आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक शॉर्ट रील बना के भी डाल दूंगी। अभी हम पढ़ते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट की डिमांड को इम्पेक्ट कर। अब हम पढ़ेंगे कि मार्केट की जो डिमांड है, हमने दो तरह की डिमांड पढ़ी, इंडिविजुअल देन मार्केट। तो मार्केट की डिमांड के फैक्टर्स क्या है, मार्केट की डिमांड कैसे चेंज होती है। देखो सबसे पहले बहुत इजी है, सबसे पहले पॉपुलेशन। मुझे बताओ बाबू, अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। किसी भी जगह की पॉपुलेशन बढ़ी, पहले वहां पे 10 लोग थे, है ना, अब वहां पे 20 हो गए हैं। तो किसी भी गुड, जैसे मान लो मार्केट में एप्पल्स बिक रहे हैं, 10 लोग थे तो वो जितने भी लेके जाते थे सब 1-1 किलो ले गए, है ना। अब 20 हो गए तो वो डिमांड बढ़ेगी ना। तो बाबू याद रखना, पॉपुलेशन को पीओ लिखते हैं। पॉपुलेशन के बढ़ने से जो हमारी डिमांड है वो बढ़ जाती है, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, सिंपल चीज है। देन सीजन एंड वेदर। मुझे एक बात बताओ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो क्या आप हाफ स्लीव के कपड़ों में घूमते हो, या फिर बहुत ही गर्मी पड़ती है तो क्या आप स्वेटर पहन के घूमते हो। नहीं, उनका एक सीजन और वेदर होता है। तो सिंपल सी चीज है, जब भी किसी चीज का सीजन या वेदर आता है, जब उसका मौसम आता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब नहीं होता तो डिमांड घट जाती है ना। सिंपल है, जब सीजन आएगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे, नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। अम्ब्रेला है, बारिश हुई तो सीजन आ गया, अम्ब्रेला लोग खरीदनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी देखा है सर्दियों में कोई अम्ब्रेला बेच रहा है, क्यों बेचेगा, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब सीजन और वेदर होगा तो डिमांड बढ़ेगी, नहीं होगा तो घट जाएगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस टॉपिक को समझो। देखो हम मानते हैं कि ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। इस कंट्री में 5 लोग रहते हैं, इस 5 को हम नाम दे देते हैं एक्स, वाई, जेड, एम, एन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ई, एफ, जी, एच, आई। ठीक है, अब देखो ये जो कंट्री ए है ना, इसमें जो लोगों की इनकम है ना वो सबकी लगभग बराबर है। हम मान लेते हैं इनकी 10,000 है, इनकी 11,000 है, इनकी 12,000 है, इनकी 8,000 है और इनकी भी 10,000 है। तो अब देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकम में, लगभग लगभग इनकम जो है बराबर है। तो अगर इनको कोई भी गुड खरीदना होगा ना, तो चाहे कोई कम खरीदे चाहे कोई ज्यादा खरीदे, मान लो 8,000 वाला कम खरीदेगा लेकिन 12,000 वाला ज्यादा खरीदेगा, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करते रहेंगे ना। तो जिस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, ज्यादा रिच और पुअर में डिफरेंस नहीं होते, वहां की जो डिमांड होती है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बी कंट्री का एग्जाम्पल। मान लेते हैं जो हमारे ई है वो अंबानी है। ई अंबानी जो है वो 1 लाख रुपीज अर्न करते हैं, जो बेचारे एफ है वो 500 अर्न करते हैं, जी 10,000, ये 15, और इनको फिर से मान लेते हैं 50,000 अर्न करते हैं। तो चलो मुझे बताओ, ये तो ऑब्वियसली बहुत सारे आइटम्स खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, पर क्या ये भी खरीदेंगे, पर क्या ये और ये इतने आइटम्स खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इनकी इनकम ही कम है। तो देखो अब अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे 4-5 परिवार थे, ये तो सब कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 5 परिवार है उसमें से सिर्फ 3 ही खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल है। तो याद रखेंगे, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल रहती है, एक जैसे लोग रहते हैं, वहां पे जो डिमांड होती है वो ज्यादा होती है। जिसमें नहीं होती, जिसमें रिच और पुअर में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे डिमांड कम होती है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसी टॉपिक को अच्छे से समझना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।